जिम्मेदारियां सबूत हैं इस बात का कि हम भी किसी लायक हैं। वरना लाइफ का सबसे बुरा फेज वही होता है जब हमारे पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं। हम महिलाओं को ही बनाना होता है अपना प्रोटेक्टिव डे, वो भी काम के साथ टाइम मैनेज करके। तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है मुनक्का पानी से, जो मैंने सोख करके रात में रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सोख करके रात में रख देती हूँ मुनक्का, फिर उसको मॉर्निंग में मुनक्का और पानी को साथ में कंज्यूम कर लेती हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट लेने के लिए मैं जो भी अपने बीच के काम होते हैं उनको कर देती हूँ। जैसे गैस का स्टोव एक बार फिर से क्लीन करना, क्योंकि रात में बच्चों के लिए दूध गर्म किया जाता है, उसकी वजह से कभी कभी दूध निकल भी जाता है तो गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं रात में भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने छोले उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि टाइम हमें मैनेज करके चलना है। टाइम को मैनेज करेंगे तभी हम सारे दिन भर को प्रोटेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने छोले को उबलने के लिए रख दिया। खड़े मसाले डाल के सभी लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरा तरीका हमेशा ही अलग रहता है। कभी मैं छोले खड़े मसाले डाल के बनाती हूँ, तो कभी चाय का पत्ती का पानी डाल के। तो जब तक मेरे छोले उबलेंगे उतनी देर में मैं अपने घर में क्लीनिंग कर लूँगी। जैसे पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मैं झाड़ू पहले लगा चुकी हूँ। सबसे पहले उठने के बाद भगवान को शुक्रिया करने के बाद मैं झाड़ू ही निकालती हूँ। तो मैंने झाड़ू की क्लिप सूट नहीं की थी। इसके बाद में मैं पोछा लगाने के बाद हैंड वॉश करके किचन में दोबारा आ जाती हूँ, क्योंकि अब ये टाइम है मेरे बच्चों को दूध देने का। तो मैं यहाँ पे जल्दी उठती हूँ, मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ और उसी टाइम से मेरा टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना दूध से जो मलाई निकाल दी है, क्योंकि फ्रिज में एक अच्छी थिक मलाई जम जाती है फ्रिज में रखने से। तो यहाँ पे मैंने उस मलाई को निकाल के सेपरेट रख दिया है और दूध को गर्म करके स्ट्रेनर की हेल्प से छान के अपने बच्चों की बॉटल में डाल के उनको दे दूँगी, क्योंकि ये टाइम बच्चों के दूध पीने का हो जाता है और हमें ध्यान रखना होता है कि ताकि कोई भी बच्चा उठ ना जाए, जो हमारा काम रुक जाए। इसलिए मैं उन चीज़ों को पहले ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूध भी मैंने ये उबाल दूँगी। एक उबाल आने तक इसको यहाँ पे खड़ी रहूँगी ताकि दूध निकल ना जाए। तो यहाँ पे दूध भी मेरा उबल गया है। ऐसे ही छोटे छोटे काम मेरे चलते रहेंगे, जो आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, मिस करके मत जाइएगा। तो यहाँ पे अब मेरा टाइम हो जाता है फिर 5 मिनट ब्रेक होने के बाद, 5 to 10 मिनट का। तो यहाँ पे मैं चिया सीड्स का पानी पीती हूँ मॉर्निंग में, जो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि चिया सीड्स में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे डिटॉक्स ड्रिंक पीना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी फुल डे एनर्जी फुल रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी को हल्का सा वार्म कर लिया है और उसके बाद में उसमें चिया सीड्स, लेमन एंड इसमें हनी मिक्स करके अब मैं इसको कंज्यूम करूँगी। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव टाइम है, जो सिर्फ मी टाइम है। यहाँ पे मेरे जब तक इस चीज़ को बनाया और बनाने के साथ साथ मैंने इसको जब तक ये हल्का सा ठंडा होने के लिए मैंने रखा, उतनी देर में ही मैंने अपने बच्चों की बॉटल्स को भी साफ़ करके धुल के और उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं इसको उबाल के ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके इसको कंज्यूम करूँगी। ये 5 मिनट मेरे लिए होते हैं मॉर्निंग के। यहाँ पे मेरी लाडो उठ गई हैं और ये हमारी लाडो हैं। तो उठने के बाद में अच्छी सी स्माइल देती हैं, जिनको देखते ही हमारा दिन और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाडी प्यारी करते हुए बच्ची को, उसके बाद के आगे काम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम बच्चों को भी अपना देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी को जैसे ही पता चला कैमरा ऑन है, तो उठकर बैठ गई अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। तो ये होता है एक यूट्यूबर की लाइफ में, बच्चों का भी काम वैसे ही चलते जैसे हमारे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नहाने के बाद, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग में नहाने के बाद में अगर आप किचन काम करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं नहा लूँ, ताकि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा सा जाए। अगर जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ तो मुझे पूरा दिन गंदा लगता है।
यहाँ पे अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी स्किन को भी 5 मिनट दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे 5 मिनट में ही सारे काम मेरे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को 5 मिनट दे दिए, जो मेरे पूरे दिन के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। मेरी स्किन पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उनको बता रही थी कि यहाँ पे कैमरा चल रहा है, पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में। जो मेरे लिए 5 मिनट थे वो आपको मैंने दिखा दिए। तो यहाँ पे अब शुरुआत होती है हमारे असली कामों की, जो हमारा घर गृहस्थी का काम है। तो यहाँ मेरी बॉटल उबल गई थी, उनको मैंने निकाल के अलग रख दिया है। यहाँ पे मेरे छोले भी हो गए हैं, उनको भी मैंने निकाल लिया है। तो देखिए चलते फिरते क्लीनिंग और के साथ में हमारा आधा जो काम होता है वो भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं प्याज काट दूंगी और इसको चॉपर से ही चॉप कर दूंगी, मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज मैं छोले ऐसे ही मतलब बनाऊंगी, कम ग्रेवी वाले, तो इसलिए ये अच्छे बनेंगे। ऐसे भी मैं छोले में ज़्यादातर टमाटर की ग्रेवी डालती हूँ, यानी टमाटर की प्यूरी डाल के ही उसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून दिया है। उसके बाद में मैं इसमें ना सारे मसालों को घोल के डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं, जो हर किचन में हर किसी सब्जी में काम आते हैं, हल्दी मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले अपनी मसालदानी से निकाल के कटोरी में रख लूँगी पहले ही, और इसमें नमक ऐड करूँगी। उसके बाद में इसमें डालूँगी शाही मसाला, जो मुझे बहुत ही पसंद है। शाही पनीर का मसाला एक बार आप डाल के देखिएगा, आपको भी ये मसाले डाल के छोले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने घोल के रख लिया है। इसमें घोल के रखने से क्या होता है कि हल्दी फूल जाती है और बहुत ही अच्छा कलर देती है हमारी सब्जी को। तो हमने यहाँ पे घोल के डाल दिया है और उसके बाद में मसाले को भी भून के, और जब मसाला अच्छे से ऑयल सेपरेट कर दे तो उसके बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर की प्यूरी। छोलों को अच्छा टेस्ट दे देगी। तो जितनी देर में हमारी टमाटर की प्यूरी यहाँ पे भुनेगी उतनी देर में मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं नान रोटी आज बनाऊँगी, तो मैंने नान रोटी के लिए आटा लगा दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने आटा लिया है, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा और जो मीठा सोडा होता है वो डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा डालूँगी अब मैं इसमें मोयन, और इसमें डालूँगी दही। तो मैं इसमें पहले दही डाल दे रही हूँ, और दही को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए तभी इसको डालना, वरना तुरंत फ्रिज से अगर आप निकाल के डालोगे तो ये अच्छे से रोटियां बेक नहीं होती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स पूरा करूँगी। मिक्स करने के बाद में इसको आप गुनगुने पानी से भी आप इसको लगा के रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो। अगर आप रेस्ट नहीं इस आटे को देना चाहते हो तो आप गुनगुने पानी से गूंथ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ नॉर्मल पानी से इसको गूंथ दिया है। नॉर्मल पानी से गूंथने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पटक पटक के गूंथ दूँगी, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा खमीर उठ जाए और इससे नान रोटी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा के और ढक के रख दिया है। चलो जी, अब हम देख लेते हैं अपनी सब्जी को भी। तो यहाँ पे हमारी टमाटर की प्यूरी एकदम भुन गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और मैं सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं देती हूँ जो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़े। तो यहाँ पे मीडियम ऑयल था, इसलिए मीडियम ही दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने डाल दिया है अब छोलों को, और छोले में जो पानी उबालने के टाइम में था वो भी मैंने डाला है, उसको मैंने अलग नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं अपना लिड लगा दूँगी, और लगाने के बाद में इसको विसल देने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारे छोले में विसल आएगी तब तक मैं अपना सैलेड कंप्लीट कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं काम करती हूँ, एक काम के साथ में दूसरे काम होते रहते हैं। जैसे कहते नहीं है, एक टाइम में 4 काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा सैलेड भी अच्छे तरीके से कट हो गया है, और मैं इसको काट के हर चीज़ एक तरफ रख दूँगी। नींबू, मिर्ची सब कुछ लगा के इसमें रख दूँगी, ताकि मुझे कुछ भी इधर उधर लेने के लिए जाना ना पड़े। तो यहाँ पे छोले में आ गई हैं सीटियाँ, तो अब थोड़ा सा फ्लेम
स्लो करके अब मैं इसको रख दूँगी। और यहाँ पे जब तक टाइम है तो उतने टाइम में मैं अपने जो बर्तन हैं जो मुझे सब्ज़ी बनाने में लगे हैं या जो प्रिपरेशन करने में लगे हैं उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। यहाँ पीछे हस्बैंड आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक वो भी फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बर्तन पूरे क्लीन हो गए हैं और ऐसे ही काम करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बच जाएगा। तो यहाँ पे धनिया को भी मैंने काट के धो के और काट दिया है। अब यहाँ पे मेरी सब्जी पूरी बन रही थी और जब तक स्टीम निकल रही थी प्रेशर कुकर की, तब तक मैंने सोचा मैं अपनी बड़ी बेटी को नहला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके कपड़े निकाल के उसको नहला दिया है अच्छे से और उसको तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों बेटियाँ मेरी अपने पापा के साथ में जाती हैं मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर जाने के लिए नहाना ज़रूरी है। तो उसको मैंने तैयार कर दिया और नहला दिया और वो लोग चले गए हैं मंदिर। अब मैं यहाँ पे धनिया डाल के अपनी सब्ज़ी का कलर एकदम देख लूँगी कि कैसी सब्ज़ी बनी है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ पे अब मैं नान रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मंदिर से लौट के आ गए हैं तो उनके लिए मैं इसी का ही नाश्ता दे दूँगी। वैसे चाय बन रही है इधर और ये बिस्किट है, तो चाय और बिस्किट नाश्ते में ले लेंगे। उसके बाद में 1 या 2 नान खाना चाहेंगे गरम तो मैं उनको दे दूँगी। नान रोटी बनाना बहुत ही आसान होता है। घर पे नान आप आटे की बना के खा सकते हो जब चाहे आपका मन करे, क्योंकि ये नुकसान नहीं देती है, हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले इसकी जो लोई बना ली जाती है, तो इस आटे की जो लोई बनाई जाती है उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं जाता है, नहीं तो ये फूलना बंद कर देगी। तो यहाँ पे इसकी जैसा ही आपका आटा रखा है वैसा ही इसको लोई बना दो और उसको आटे में डुबो कर हल्के हल्के हाथ से इसको बेल दो। अगर आप लोग चाहो तो इस पर हल्का सा काला तिल या फिर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के भी बना सकते हो। आज मैंने इसको सादा ही बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब निकालेंगे तो पहली रोटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जो मेरी भी हो गई है। पहली रोटी निकालने में टाइम लगता है, देखिएगा। लेकिन इसके आगे की जितनी रोटियाँ बनेंगी वो सब बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी डाल दी है और इस तरीके से आप देख सकते हो कि लोई को बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। जैसी लोई होती है उसी तरीके से उसको बेलना होता है, वरना इसका जो खमीर उठा होता है वो ख़त्म हो जाता है लोई को रगड़ने से। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको सेट कर दिया है और अब मैं इसको दूसरी रोटी को भी इस तरीके से आपको सेक के दिखाती हूँ और ये नहीं उतनी चिपकेगी जितनी कि पहली रोटी चिपक गई थी। कहीं पे आपको कच्ची लगे तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम पे भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे थाली प्लेटिंग कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने छोले की सब्जी रख दी है और रख दी हैं ये नान जो गर्मा गर्म है एकदम। थोड़े सा घी मैंने छोले में भी डाल दिया है जो थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करता है। और इसके बाद में मैं सैलेड के साथ में अपने हस्बैंड को दे दूँगी, तो वो खा के और अपने ऑफिस के लिए चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को इसी तरीके से सेक के रख दूँगी और ये रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी मुझे लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसी ही रोटियाँ बनाना मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब आती है बारी टिफ़िन लगाने की। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करके दे दूँगी ताकि वो आराम से अपने ऑफिस के ओवन में इसको गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि ये रोटियां ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ मैं ऑडी के पेपर में रैप कर रही हूँ। ऑडी का पेपर अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है रोटियों को रखने के लिए। इसमें रोटी बिल्कुल भी सॉगी नहीं होती है और जैसी आप रखते हो एडजस्ट वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने रख दी हैं रोटियाँ और अच्छे से पैक कर दूँगी टिफ़िन। और यहाँ पे ये टिफ़िन है, आज मैंने इसी टिफ़िन में इसको पैक कर दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे नाश्ते करने का टाइम है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक